नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीकेजीएस के इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 60 प्रश्न है जीकेजीएस के, इन्हें याद आप जरूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 60 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीकेजीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इस बांध का निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोल सकते हैं 1400 किलोमीटर दोस्तों कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा, इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और बोल सकते हैं गंगा नदी बिहार से 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक यह नदी पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कानपुर बोल सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। यमुना नदी का बात करते हैं तो यमुना नदी का दोस्तों कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है यमुना नदी का। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए तो दिल्ली, आगरा, मथुरा याद रखिएगा। नर्मदा नदी का साथ ही कुल लंबाई पूछा जाए तो आप 1312 किलोमीटर याद रख सकते हैं। और गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खादान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान जो है साथी, यह अपना भारत देश का बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान हो जाता है। और राजस्थान में ही बोल सकते हैं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था कब? तो 2 अक्टूबर 1959 में। दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। राजस्थान के साथ ही बोल सकते हैं एक जिला में लागू हुआ था, नागौर नामक जिला में लागू हुआ था। कोयला का बात करते हैं, याद रखिएगा। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट है। भूरा कोयला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिग्नाइट, मुलायम कोयला पूछ लिया जाए तो बिटुमिनस आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। प्रश्न का था संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति। संसद को याद रखिएगा मेरे भाई, आप सरल से याद रखिएगा। से होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। से होता है राज्यसभा, बोल सकते हैं राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में है। से होता है याद रखिएगा लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति बोल सकते हैं देश का प्रथम नागरिक होता है। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की गति बोल सकते हैं दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से इस्पात में हो जाएगा सबसे तेज, याद रखिएगा ध्वनि की गति। और ध्वनि की चाल जो आपसे अगर पूछा जाए
तो बोल सकते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों धोनी का चाल हवा में होता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो प्रकाश के चाल के बारे में, तब प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सिद्धार्थ आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप, कंप्यूटर का साथी जनक पूछा जाए तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछ लिया जाए तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय यह पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। जेनेवा में बात करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, तो WHO का मुख्यालय स्थित है, WTO का मुख्यालय, और बोल सकते हैं रेड क्रॉस का भी मुख्यालय साथी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार यानी WTO का बात हो रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, 1 जनवरी 1995, याद रखिएगा 1995। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तानसेन का दोस्तों बात हो रहा है, सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से अकबर बोल सकते हैं। अकबर जो है और बाबर जो है, हुमायूं जो है, ये सभी बोल सकते हैं आप मुगल वंश से संबंधित हो जाते हैं। कौन वंश से? मुगल वंश से। और मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बाबर हो जाता है मुगल वंश के संस्थापक। शेरशाह सूरी याद रखिएगा, इसका मकबरा सासाराम में है। फरीद खां इसका बचपन का नाम है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन सी जो है यही सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का बात करते हैं तो सितार से आप बोल सकते हैं। सितार का जनक अगर पूछ लिया जाए तो अमीर खुसरो को मेरे दोस्त बोल सकते हैं। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। और अमीर खुसरो जो थे यह बोल सकते हैं आप किसके शिष्य थे अमीर खुसरो? तो बोलिएगा आप निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो का बात करते हैं। तो सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में तारों की संख्या पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं, इसमें तारों की संख्या होता है। कहता है अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाते हैं हॉकी का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा आप। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट अगर आपसे पूछा जाए तो बीटन कप आप बोल सकते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर इसको बोला जाता है। डेसिबल किसका मापन है? दोस्तों डेसिबल जो है यह ध्वनि का मापन करता है डेसिबल। विकल्प डी में इसका सही जवाब दिया गया है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है?
इनमें से किसको कहा गया? ऑप्शन सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबारी कवि भी पूछा जाता है, तो इसके दरबारी कवि कौन हो जाते हैं? हरिसेन, याद रखिएगा। कौन? हरिसेन दोस्तों इसके दरबारी कवि हो जाते हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कुमारगुप्त का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इन्होंने ही किया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली हो जाता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। यह भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था। 1498 में भारत आया था, कालीकट पहुंचा था और कालीकट का राजा जमोरिन ने साथ ही इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा जो दूसरी बार आया था ना भारत 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था ना 1524 में, और 1524 में यहाँ इसका मृत्यु ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। ऑप्शन ए सही उत्तर है, अवधी आप बोल सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसकी दरगाह पूछा जाए तो अजमेर में आप बोल सकते हैं। अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में दोस्तों इसका दरगाह स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस देश की मुद्रा रूबल है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रूबल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और यह लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को बोल सकते हैं आप जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही 15 अगस्त जो आप देख रहे हैं, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त के दिन। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। सरोजिनी नायडू को जो देख रहे हैं, इसे आप बोल सकते हैं जो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और साथ ही भारत का प्रथम महिला अगर राज्यपाल आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा, उत्तर प्रदेश की बनी थी बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल साथी आपको पता है शक्ति स्थल कहलाता है, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने ही दिया था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए, कर्नाटक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र का बात करते हैं तो इस 4 ऑप्शन में से कौन हो जाता है? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली का अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता, याद रखिएगा, महलों के शहर कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था ना, कुशीनगर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपको पड़ता है नेपाल में बोल सकते हैं। और सबसे पहला उपदेश जो दिया था बोल सकते हैं, यह दिया था साथी सारनाथ में। गया जो है याद रखिएगा, यहाँ इससे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? स्वती गया जो है कौन नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी, याद रख सकते हैं आप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। विकल्प सी में दिया गया है सही जवाब। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? कब से दोस्तों? तो 1900 बोल सकते हैं 96 से
विकल्प सी बोल सकते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। किसको? जम्मू कश्मीर को इस नाम से जाना जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक हो जाता महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। वेद व्यास का बात करते हैं तो यह साथी बोल सकते हैं जो महाभारत के लेखक हो जाते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु याद रखिएगा। एगो होता है सोडियम, जो कि एग्जाम में अधिकतर ऑप्शन में सोडियम में दिया रहता है। दूसरा होता है साथी पोटासियम। तीसरा होता है, याद रखिएगा, लिथियम आप बोल सकते हैं। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये तीनों धातु मुलायम धातु भी होती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है सोडियम, ऑप्शन ए। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर भी रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया, हिरोशिमा पर फेंका गया। हिरोशिमा साथी जापान का एक, याद रखिएगा, शहर है। तो बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया हिरोशिमा पर, और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इन्हीं के 3 दिन बाद बोल सकते हैं, यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से साथी अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन, आप बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राहुल हो जाता है। इसके लड़के का नाम पूछा जाए तो राहुल बोलिएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 72 बार। ऑप्शन डी 72 बार आप लॉक कर दीजिए। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर रूस बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है साथी रूस का। अगर हम बात करते हैं तो घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार पीटर के द्वारा किया गया था। जे जे थॉमसन का बात करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जे जे थॉमसन, याद रखिएगा। इनमें से क्या एक खड़ी फसल है? खड़ी फसल के अंतर्गत इनमें से धान आता है, जिसको क्या बोल सकते हैं? चावल, याद रखिएगा दोस्तों। चना का बात करते हैं, गेहूं का बात करते हैं, सरसों का बात करते हैं। तो ये तीनों आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत पाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको आरबीआई कहा जाता है, बैंकों का बैंक। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है, याद रखिएगा। सूर्योदय का देश इसको कहा जाता है, जापान को बोल सकते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चला था, यह चला था 16 अप्रैल 1853 में, मुंबई से थाने तक बोल सकते हैं चली थी। कुल दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मुंबई से थाने तक आप बोल सकते हैं जो चली थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ? कब हुआ आम चुनाव? तो बोल सकते हैं आप 1952 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। 1952 में हुआ था आम चुनाव। अगला प्रश्न ये रहा। इसका सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए क्या होगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है ना, 8 अक्टूबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा कहता है अंडा किस पक्षी का? शुतुरमुर्ग के अंडे, दोस्तों याद रखिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर चुन लिए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस इस 4 ऑप्शन में से 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का मदीना में साथी, मक्का में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से मधुमेह याद रखिएगा। मधुमेह जो है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन बोल सकते हैं आप। याद रखिएगा, यक्षमा इसी को टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया। और बोल सकते हैं साथी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? यह लिखा गया है आर.के. नारायण के द्वारा। विकल्प डी लॉक कर लीजिए। कहता थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी होती है। थायराइड ग्रंथि आप बोल सकते हैं गला में पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टैलिन है, याद रखिएगा टैलिन। ऑप्शन डी रेनिन का बात करते हैं दोस्तों, तो दूध पचाने वाला एंजाइम अगर आपसे पूछा जाए तो रेनिन आप लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न का था भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते गुप्त काल। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज इन्होंने किया और प्रोटॉन का नामकरण भी इन्होंने किया था रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न ये रहा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल दोस्तों किया गया इसके द्वारा इसका आविष्कार। आखिरी प्रश्न है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल का बात करते यह तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा का बात करते हैं पंजाब का। असम का दोस्तों आप याद रखिए बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया था। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जियास के महत्वपूर्ण याद रखिएगा 61 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम आपको रिवीजन के तौर पे करवाए। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस जीके जियास के वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।